तो अब हम चलते हैं मॉडलिंग के लिए। तो मॉडलिंग में आपके पास अगर ग्रिड सेटअप है, पूरा सेट कर दिया है, तो नॉर्मली आप जो चालू करोगे काम हमेशा कॉलम से करोगे, क्योंकि कॉलम पहले खड़े होंगे, उसके बाद बीम्स होंगे, उसके बाद वर्टिकल ब्रेसिंग, देन प्लान ब्रेसिंग, फिर आप जो भी चाहो आगे मॉडलिंग कर सकते हैं, पर उससे पहले कॉलम से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कॉलम कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या प्रोसेस है मॉडलिंग करने की? तो सीधा चले जाना है स्टिल टूल बार में, जहाँ पे आपको दिखेगा पहला वाला ऑप्शन कॉलम। तो आपको जस्ट क्लिक करना है, सिंगल क्लिक, और आपको ग्रिड पॉइंट पे आ जाना है। आपको यहाँ पे पता चलेगा ओस्नेप का जो टूल बार है वो रेक्टेंगल बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स है, और उसमें क्रॉस का एक्स टाइप का दिया हुआ है। तो ये सिंबल जो आपको दिखा रहा है वो ग्रिड का इंटरसेक्शन पॉइंट है। जो कहाँ से पता चलेगा? तो आपको यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पे मेरे ओस्नेप के पॉइंट्स थे जो मैंने आपको पहले बताए थे। सपोज यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ एंड पॉइंट दिखाई देगा, यानी ये वाला एंड पॉइंट, ये वाला एंड पॉइंट, ये वाला एंड पॉइंट। अगर एंड पॉइंट भी मैंने निकाल दिया तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, तो वो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमेशा ये इतने पॉइंट्स जो अभी फ़िलहाल मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, प्लस ये एक वाला पॉइंट, वो भी एक चालू रखिए, तो हमारा मॉडलिंग इजी हो जाएगा। तो हम आते हैं कॉलम के लिए। तो यहाँ पे मैंने कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है, तो मुझे जस्ट सिंगल क्लिक करना है, जो मेरा ग्रिड का पॉइंट रहेगा वो वाला। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब राइट क्लिक करके इंटरप्ट कीजिए, यानी कमांड से बाहर निकल जाइए, या एस्केप बटन दबाइए तो भी आप बाहर निकल पाओगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉलम मैंने रख दिया है। अभी यहाँ पे ये आपको कॉलम ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, तो उसके लिए भी ऑप्शन है, उसके कलर चेंज, यानी उसकी जो विजिबिलिटी है वो कम ज़्यादा करने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको उसके शॉर्टकट्स बताता हूँ विजिबिलिटी के। तो Ctrl+1 प्रेस कीजिए, फुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जैसे आप देख पाओगे फुल ट्रांसपेरेंट है। Ctrl+2 दबाएंगे तो जैसे पहले था वैसा सेमी ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट है पर कलर भी दिखता है। Ctrl+3 प्रेस करेंगे तो ग्रे स्केल में आ जाएगा, कोई कलर नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंट है एंड ग्रे स्केल है। और Ctrl+4 प्रेस करेंगे तो फुल सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो ध्यान रखिए हमेशा मॉडलिंग करने के टाइम पे Ctrl+4 पे काम कीजिए, तो आपको फुल सॉलिड फॉर्म में ये दिखेगा। तो पीछे की चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी अगर कुछ मॉडल पीछे बना है तो ये हुई मेरी कॉलम वाला पोर्शन। अभी इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी खुलेंगी। जैसे ही मैंने आपको पहले बताया था कि टेक्ला में किसी भी चीज़ पे आप डबल क्लिक करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी खुलेगी। तो यहाँ पे आपको कॉलम की प्रॉपर्टी दिख रही है। कॉलम की प्रॉपर्टी में अभी यहाँ पे आप देखोगे, ये मेरा टूल बार में यहाँ पे बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा ग्रिड पॉइंट से बॉटम में जा रहा है और ग्रिड पॉइंट के ऊपर भी जा रहा है। अभी आपको पता है कि मेरे ग्रिड की एलिवेशंस कितने हैं, 3 मीटर एंड 5 मीटर, यानी मेरा टॉप पॉइंट कॉलम का 5 मीटर तक जाना चाहिए, तभी मेरी ग्रिड को फुलफिल करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक, यहाँ पे आप देख पाओगे बॉटम तो -500 है, जिसको यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा। -500 मीन्स मैंने जिस ग्रिड पे क्लिक किया था वहाँ से 500 mm नीचे की तरफ है, नेगेटिव वैल्यू है ये। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव कर देता हूँ और मॉडिफाई करता हूँ तो ये प्लस में चला जाएगा, यानी यहाँ पे मेरा कुछ पेडेस्टल आ रहा है वगैरह, 300 mm का पेडेस्टल आ रहा है, उसके बाद मेरा कॉलम स्टार्ट होता है, तो मुझे यहाँ पे 300 mm फिगर डालना है। और ऐसा नहीं है, सपोज मेरा पेडेस्टल इसके नीचे से स्टार्ट होता है तो मुझे यहाँ पे 0 कर देना है, पर मैं उसको एज्यूम कर रहा हूँ कि 300 mm का मेरा पेडेस्टल आएगा। तो ये मेरा 300 mm ऊपर से स्टार्ट होगा और मेरा टॉप पॉइंट जो 5 मीटर के एलिवेशन पे है, यानी ये मेरा फुलफिल कर रहा है मेरी टॉप ग्रिड तक। आपको ये कैसे पता चलेगा?
तो मैं उसके ग्रिड 1 में चला जाऊंगा। तो कंट्रोल आई, ग्रिड 1, आपको यहां पे दिखेगा ग्रिड बी में ये कॉलम 300 mm से स्टार्ट होता है। उसको आप मेजर करके भी एक बार देख सकते हैं मेजरिंग टूल में, यहां पे 300 mm इंटरप्ट, और 5 मीटर तक जा रहा है, यानी ये ग्रिड बी पे है। वैसे ही आप कंट्रोल टैब प्रेस करोगे तो दूसरे व्यू में आ जाओगे। यहां पे कंट्रोल बी, यहां पे ग्रिड बी में आपको दिख रहा है ये कॉलम, यानी ग्रिड 1 और बी के इंटरसेक्शन में। तो ये मेरा कॉलम हमने रख दिया है। अभी ये कॉलम को हमको मॉडिफाइड करना है हमारे इनपुट के हिसाब से, क्योंकि जब हम ये कॉलम यहाँ पे हमने रखा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू के हिसाब से आया। तो इसका हम इनपुट के हिसाब से कैसे करेंगे, मैं इसको यहाँ पे टूल बार है, ये हमारा शॉर्ट टूल बार है, उसको मैं यहाँ पे पिन करता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। तो हर बार हमें ये परेशान नहीं करेगा। ओके, तो हमारी ये कॉलम प्रॉपर्टी है। कॉलम प्रॉपर्टी में इतनी सारी चीज़ें आती हैं। नॉर्मली बीम प्रॉपर्टी में भी ऐसी ही चीज़ आएगी, दूसरी प्रॉपर्टीज़ में भी ऐसा ही चीज़ आएगा, थोड़े बहुत आगे पीछे रहेगी। यानी एक टूल बार आप ध्यान से समझोगे तो दूसरे टूल बार्स में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उसको चालू करते हैं समझना। तो उसका सबसे पहले नेम है यहाँ पे, तो ये इसका नेम कॉलम, क्योंकि हमने कॉलम खड़ा किया है। जब आप बीम प्लेस करोगे तो यहाँ पे बीम रहना चाहिए, तो उससे हमें पता चलेगा कि कितने मॉडल में कॉलम्स है और कितने बीम्स है इस मॉडल में, क्योंकि हम ये इस नेम से उसको फिल्टर कर सकते हैं या फिर उसका रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि इतने कॉलम्स और इतने बीम्स अवेलेबल है इस मॉडल के अंदर। देन उसके बाद आता है ISMB 400। तो ISMB 400 है, उसको हमें हमारे डिज़ाइन के हिसाब से चेंज करना है। मान लीजिए हमारे डिज़ाइन में इसका मेंबर प्रोफाइल है ISMB 600, तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे? या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए 4 पे बैक स्पेस मार के 600 मॉडिफाई, तो भी हो जाएगा। या फिर आप प्रोफाइल कैटलॉग में सीधे पहुँच जाओगे, यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए डबल क्लिक, तो भी हो जाएगा। तो ये हुआ मेरा 600 वाला कॉलम रेडी हो चुका है। अब इसमें मुझे रोटेशन चेंज करना है। मान लीजिए कि इसका रोटेशन 90 डिग्री घुमा हुआ आना चाहिए, ये रोटेशन पे मुझे नहीं चाहिए, तो उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं रोटेशन। यहाँ पे मैं 90 डिग्री कर दूंगा, मॉडिफाई, ये चेंज हो चुका है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो अब धीरे धीरे हम चलते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हमने नेम सेट किया जो ऑलरेडी आया हुआ था, उसके बाद हमने प्रोफाइल सेट किया, देन उसके बाद हमें मटेरियल सेट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक मटेरियल जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने बनाया हुआ है, तो वो हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो मटेरियल में जाना है, तो हम सीधे आ जाएंगे मटेरियल कैटलॉग में। यहाँ पे हमने ग्रिड A एंड B करके बनाया हुआ था, उसको अप्लाई करना है, ओके करना है और उसको मॉडिफाई करना है। तो ये मेरा मटेरियल आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे फिनिश करके ऑप्शन दिया है। यहाँ पे क्या है, सपोज के आपका कॉलम गैल्वेनाइज है या फायर प्रूफ है, तो यहाँ पे फायर प्रूफ हो तो आपको FP लिखना है। उससे कुछ फायर प्रूफिंग हो नहीं जाएगा इस कॉलम पे, या कुछ यहाँ पे आपको कलर चेंज होगा ऐसे दिखेगा नहीं, पर ये इसलिए है कि ये ड्राइंग के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। या फिर आपको कुछ चीज़ फिल्टर करनी होगी कि इस प्रोजेक्ट में कितने मेंबर फायर प्रूफ है या फिर कितने मेंबर गैल्वेनाइज है, उससे पता चलेगा अगर यहाँ पे लिखा होगा तो FP है मीन्स फायर प्रूफ, अगर गैल्वेनाइज है तो GALV। जो भी आप नॉमेनक्लेचर चाहे वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे मॉडल के अंदर को ना तो फायर प्रूफ है ना तो गैल्वेनाइज है। अब कलर, टेक्ला के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स है, जो आप जैसे प्लेस करोगे वो कलर में वो आ जाएगा। अगर टेक्ला में जो भी कलर्स आते हैं उसके हिसाब से आप जाओगे तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। अगर चेंज करना चाहते हो तो
तो आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। यहाँ पे आपको कलर्स दिखेंगे। हाँ, जैसे ऑटोकैड वगैरह में 250 कलर्स रहते हैं, 400 कलर्स रहते हैं, वैसे आपको इतने सारे यहाँ पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये हमें कोई पेंटिंग वगैरह नहीं बनाना है, हमें सिर्फ टेक्ला मॉडल बनाना है और ये हमारे ड्राइंग डेवलपमेंट के लिए ही है, इसलिए यहाँ पे कलर ऑप्शंस आपको कम मिलेंगे। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 7 नंबर का कलर, यहाँ पे आपको पता चलेगा 1 नंबर सिलेक्टेड है जो फिलहाल है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा 7 नंबर के कलर में कॉलम आया हुआ है। तो बेटर है आप 7 नंबर ही रखिए। बाय डिफ़ॉल्ट कलर रखने से फ़ायदा ये है कि हर बार जब भी आप कॉलम लेके आओगे तो हर बार कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी यहाँ पे नंबरिंग ऑप्शन वाला है। नंबरिंग सीरीज़ में मैं आपको नंबरिंग के दौरान मैं आपको बताऊंगा, पर फिलहाल आपको जानना हो तो मैं बता दूं, पार्ट नंबरिंग और असेंबली नंबरिंग अलग अलग चीज़ रहती है। पार्ट नंबरिंग मीन्स क्या है, तो एक कॉलम रहता है जिसके नीचे एक बेस प्लेट लगती है, उसके ऊपर एक कैप प्लेट लगती है। तो पार्ट नंबरिंग मीन्स इसमें 3 पार्ट लगे हुए हैं। मेन पार्ट 1 नंबर, सेकेंड पार्ट बेस प्लेट 2 नंबर और थर्ड पार्ट कैप प्लेट 3 नंबर। तो ये हुआ पार्ट नंबरिंग। पार्ट नंबरिंग 1 2 3 ऐसे। और असेंबली नंबर क्या रहता है, तो जब ये चीज़ें वेल्डिंग हो जाती है एक दूसरे के साथ तो ये पूरी एक असेंबली मानी जाती है, तो उसका नंबर C1 यानी C और 1। तो ये मेरा कॉलम का नंबर होगा C1। जब मेरा दूसरा कॉलम नंबर आएगा वो C2 आएगा, C3 आएगा, और हमें यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हम नंबरिंग के दौरान मैं आपको डीपली समझाऊंगा। उसके बाद आता है पोजीशन। पोजीशन में वर्टिकल तो कैसे आपको पता चलेगा, तो उसके लिए आपको करना है कंट्रोल P प्रेस करना है। तो आप प्लान व्यू में आ गए। अब आपको दिखेगा 1B पे आपका ये कॉलम। यहाँ पे आप जब वर्टिकल में मिडल में है, आप यहाँ पे चेंज करके देखिए डाउन मॉडिफाई, तो जो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट था वो हट के साइड पे आ गया, यानी कॉलम पूरा ऑफसेट हो गया इतना। देन अप तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। वैसे ही मिडल तो सेंटर पे आ गया, यानी मेरा सेंटर लाइन पे आ गया। वैसे रोटेशन जैसे मैंने आपको बताया 90 45, मेरा 45 डिग्री पे है तो 45, देन 90, तो ये मेरा पोजीशन पे आ गया। जो पहले मेरी पोजीशन थी वैसे पोजीशन पे आ गई। देन हॉरिजेंटल, मैं अगेन उसको उस पर ही कर देता हूँ। हाँ, अब हॉरिजेंटल पे, तो हॉरिजेंटल पे लेफ्ट, तो मेरा ये लेफ्ट में चला गया, सेंटर लाइन से लेफ्ट में ऑप्शन ऑफसेट हो गया। वैसे ही राइट, राइट में ऑफसेट हो गया, तो हम उसको भी रखेंगे मिडल पे। तो ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ये 2 मिडल पे रहेगा, क्योंकि उसके सेंटर लाइन से ही हमें मॉडल करना है हमेशा, वो ध्यान में रखना है। अगर कुछ ऑफसेट करना है वो बात अलग है। सपोज़ के मेरे यहाँ पे पैरेलल कॉलम मुझे बनाने हैं, तो उसके लिए मैं ऑफसेट करूँगा। कैसे, तो एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। पैरेलल कॉलम कभी कभी डिज़ाइन में आते हैं, अगर ऐसा होता है तो मैं इसको ऑफसेट करूँगा 300 mm, मिडल से 300 mm, और दूसरा कॉलम मैं कॉपी करूँगा, कॉपी यहाँ से 600 mm पे, और इसका ऑप्शन मैं रखूँगा -300। अब ये पॉइंट को मैं मूव करूँगा, पहले मैंने कॉपी किया था, अब मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ से ये पॉइंट पे। अब आप देखोगे इसका पॉइंट भी यहाँ पे है और इसका पॉइंट भी यहाँ पे है, तो ये एक मेरा एक बॉक्स कॉलम जैसा काम कर रहा है, इसलिए मैंने दोनों के पॉइंट को सेम रखा है। पर जब ये डिज़ाइन आता है तब की बात है, अगर डिज़ाइन ये वाला नहीं आता है तो हमारा सिंगल कॉलम में उसको 0 0 आएगा।
तो ये हमने देखा कि उसके पोजीशन के बारे में देखा। कैम्बरिंग शॉर्टनिंग हमारे इसमें नहीं आएगा, वो बीम के अंदर आता है, और वो भी पर्टिकुलर कोई ऐसा रिक्वायरमेंट हो तो, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो कॉलम प्रॉपर्टी के अंदर जो काम की चीज़ है वो कितनी है? सबसे पहले जनरल वाला, इतना पोर्शन काम का है। कलर और फिनिश इतने काम की चीज़ नहीं है, तो ये 3 चीज़ बड़ी काम की है। देन नंबरिंग जो हम लास्ट में देखेंगे वो काम की चीज़ है, और ये पोजीशन वो एक काम की चीज़ है। तो ये हमने एक कॉलम यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब हम ये कॉलम को और भी जगह पे प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं उसका रोटेशन ठीक कर देता हूँ, क्योंकि डिज़ाइन के हिसाब से ये रोटेशन नॉर्मली नहीं आता है, ये स्पान के अलोंग उसका वेब आएगा। तो मैं उसको 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा। तो ये मेरा कॉलम यहाँ पे एक फाइनल हो चुका है। अब इस कॉलम को मैं हर एक ग्रिड पे प्लेस करूँगा। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? 2 तरह के ऑप्शन है। या तो ये वाला जो है मैंने प्रॉपर्टी सेट किया है, अब स्टिल में जाके कॉलम पे जाऊँगा और यहाँ पे प्लेस करूँगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो करंट प्रॉपर्टी जो सिलेक्ट किया था वही प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गया। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 500 mm ऊपर भी है, कॉलम रोटेटेड भी है, और 600 के भी है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? मैंने 2 कॉलम को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक कॉपी, बाहर के पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट, देन नेक्स्ट पॉइंट, देन नेक्स्ट पॉइंट एंड देन नेक्स्ट पॉइंट। तो ये इतने मेरे कॉलम मैंने एक साथ रख दिए। अब जैसे मैंने आपको बताया राइट क्लिक करके कॉपी, ये कॉपी का शॉर्ट कमांड आप कंट्रोल C भी यूज़ कर पाएंगे। जैसे मैं आपको कंट्रोल Z यानी अंडू करके वापस आपको दिखाना चाहूँगा। ये मैंने दोनों कॉलम सिलेक्ट किए हैं, अभी मैंने कंट्रोल C प्रेस किया है। यहाँ से कॉपी 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 देन कॉपी, तो ये मेरे कॉलम मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। अब इसमें ऐसा है कि ये बीच के जो 6 कॉलम्स है उसकी साइज़ डिज़ाइन के अंदर रिड्यूस की हुई है, यानी ISMB 400 है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अभी आपने तो एक कॉलम सिलेक्ट किया, उसकी प्रॉपर्टी लेके दूसरा रखा और बाद में कॉपी किया, तो ये 6 कॉलम ऐसे सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी खुलेगी, वो कॉमन प्रॉपर्टी है। कैसे पता चलेगा? स्टिल कॉलम 6 सिलेक्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जाके आपको ISMB 400 पे डबल क्लिक करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेल येलो हाईलाइटेड होता है और जिसके पीछे ये होता है एरो मार्क, राइट मार्क, वही चीज़ चेंज होगी, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। ये मॉडिफाई मैंने किया, तो ये सारे मेरे 400 के हो गए। आपको यहाँ से पता चलेगा ये छोटे कॉलम हो गए हैं और बाकी के 3 भी। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कि आगे के ये 4 कॉलम है वो मेरे 3 मीटर के लेवल तक ही आते हैं, या फिर हमें कुछ मॉडिफिकेशन क्लाइंट की ओर से या स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर के ओर से में मिला है कि ये 4 कॉलम हमें सिर्फ 3 मीटर के लेवल तक ही लेने हैं। तो हम उसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम ऐसे व्यू में आ जाएंगे जहाँ से मैं 4 कॉलम एक साथ सिलेक्ट कर पाऊँ। तो ये मैंने 4 कॉलम सिलेक्ट किए। अभी इसके 2 तरीके हैं चेंज करने के, वो मैं आपको समझाता हूँ। पहला तरीका ये है कि मैं यहाँ से डायरेक्ट 3 मीटर लिख दूँ, मॉडिफाई, ये एक हो गया। ये एक तरीका हुआ कि मैं डायरेक्ट टूल बार में जाके उसको कर रहा हूँ। अभी मैं उसको अंडू लगाता हूँ। दूसरा तरीका क्या है? मैंने टूल बार बंद कर दिया, तो मैं वापस वैसे ही व्यू में आ जाऊँगा, उसको सिलेक्ट करूँगा। अभी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो आपको 2 चीज़ें यहाँ पे दिखेगी, एक येलो कलर का पॉइंट और एक पिंक कलर का पॉइंट। ये क्या होता है?
तो ये कोई भी मेंबर के दो पॉइंट्स है, एक येलो मीन्स स्टार्ट पॉइंट और पिंक मीन्स एंड पॉइंट। ये पॉइंट को आप पकड़ के स्ट्रेच कर सकते हैं। कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये पॉइंट्स को मुझे पकड़ना है, तो मुझे क्या करना होगा? ऑल्टर प्रेस करना होगा कीबोर्ड में, ध्यान रखिएगा। ऑल्टर प्रेस करते हुए रिवर्स विंडो, ये रिवर्स विंडो बोलेंगे, ये फॉरवर्ड विंडो बोलेंगे। जब रिवर्स विंडो सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ पॉइंट पकड़ में आएंगे। अगेन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले फॉरवर्ड विंडो करके कॉलम पकड़ने हैं, देन ऑल्टर प्रेस करना है और रिवर्स विंडो मार के उसके पॉइंट्स पकड़ने हैं। तो पहले कॉलम पकड़ने पड़ेंगे तभी उसके पॉइंट पकड़ में आएंगे। अब क्या करना है? राइट क्लिक, मूव, और मैं सिलेक्ट करूंगा कितना एमएम मुझे नीचे ले जाना है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये नीचे जा रहा है। तो यहां पे मैं उसको दूंगा कि मुझे 5 मीटर से 3 मीटर पे जाना है, यानी 2 मीटर मुझे नीचे जाना है। तो मैं 2 मीटर यहाँ पे टाइप करूंगा, देन एंटर, ये आ गया। यानी अगर आपके पास फिगर आपको पता है कितनी फिगर पे जाना है तो आप यहाँ से काम कर पाओगे। तो ये दो तरीके हैं। एक टूल बार में जाके उसको फिगर आउट कीजिए। अभी यहाँ का टूल बार पे आप देखोगे तो ऑलरेडी 3 मीटर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया है, क्योंकि यहाँ पे 5 मीटर पे है तो 5 मीटर, ये 3 मीटर पे है तो 3 मीटर, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो पहला तरीका है टूल बार में जाके, दूसरा तरीका है उसके हैंडल पकड़ के। इसको बेसिकली हैंडल बोलते हैं। ये एक मैंने हैंडल पकड़ा, ये मैंने स्टार्ट वाला हैंडल पकड़ा। स्टार्ट वाला हैंडल पकड़ के भी मैं उसको मूव कर सकता हूँ। 500 mm में ऊपर ले गया तो ये कॉलम ऊपर गया। जैसे आप ऑटोकैड में स्ट्रेच कमांड यूज़ करते थे, वैसे ही इसमें ये स्ट्रेच कमांड है, पर पर्टिकुलर हैंडल पकड़ के करना पड़ता है। अगर मैं इसको हैंडल नहीं पकड़ूंगा और मूव करूंगा 500 mm तो पूरे का पूरा कॉलम ऊपर जाएगा। स्ट्रेच नहीं हुआ, ये मूव हुआ। पर अगर मैं हैंडल पकड़ के मूव कमांड दूंगा तो पर्टिकुलर हैंडल को मूव करेगा, जैसे ये। तो इस हिसाब से ये काम करता है। अब मैंने इसको बहुत बार ऊपर नीचे कर दिया है, तो इसकी प्रॉपर्टी में इसके साथ मैच करना चाहूँगा। तो इसको यहाँ पे मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक, देन यहाँ पे एक मैच प्रॉपर्टी का सिंबल है, जैसे आप वर्ड एक्सेल में भी देखते होंगे। तो ये प्रॉपर्टी को मैं, यानी ये इतनी सारी, ये सारी येलो हाईलाइट हो गई है, ये सारी चीज़ वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगी। जैसे मैंने इसको किया, मॉडिफाई हो गई। मैच प्रॉपर्टी में मैं और एक चीज़ भी बताना चाहूँगा। सपोज मैंने इसको 90 डिग्री घुमा दिया है और इस कॉलम को मैंने शॉर्ट कर दिया है 1000 mm। अब मुझे इसके जैसी हाइट की प्रॉपर्टी लानी है। इवन मैंने इसका साइज भी चेंज कर दिया है 300। अब मुझे क्या करना है, इतनी हाइट यहाँ पे भी चाहिए, प्लस मेंबर साइज भी चाहिए, पर रोटेशन मेरा यही रहना चाहिए, इसके जैसा नहीं चाहिए। तो मैं अगर यहाँ से ये पकड़ता हूँ या फिर मैं इसकी मैच प्रॉपर्टी करता हूँ, सारी अप्लाई करनी है ऐसा, पर ऐसा नहीं। यहाँ से मैं रोटेशन वाला, ये पोजीशन वाला जो भी है वो मैं ऑफ कर दूंगा। ये जो आपको दिख रहा है राइट किया हुआ, यहाँ से आपको ऑफ कर देने, ये तो वो ये प्रॉपर्टी कॉपी नहीं करेगा। जितनी यहाँ पे सिलेक्टेड है उतनी प्रॉपर्टी कॉपी करेगा, ये प्रॉपर्टी को वो छोड़ देगा। तो ये मॉडिफाई, तो आपको पता चला होगा रोटेशन नहीं चेंज हुआ। क्यों? मैंने रोटेशन वाली प्रॉपर्टी चेंज सिलेक्ट नहीं करने दी थी। वापस मैं 90 डिग्री पे रख दूंगा। तो ये मेरा हो गया कॉलम प्लेसमेंट। कॉलम प्लेसमेंट में इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट में समझेंगे बीम कैसे प्लेस होता है।